तो एक बार आप लोग ये लैम्डा फंक्शन के बारे में नोट कर लो। फिर मैं बताता हूँ होता क्या है। लैम्डा फंक्शन को एनानिमस फंक्शन भी बोला जाता है। इसको एनानिमस फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिना नाम का होता है। तो अभी जब हम लैम्डा फंक्शन बनाना सीखेंगे तो इसका कोई नाम नहीं होगा, इसीलिए इसको एनानिमस फंक्शन भी बोला जाता है। एनानिमस फंक्शन का मतलब बिना नाम का। एक बार ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि लैम्डा फंक्शन का एडवांटेज क्या है। हो गया यहाँ तक सबका?
अब का हो गया बताऊं? अब ध्यान से समझना। लैम्डा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होता है। तो लैम्डा फंक्शन को एनानिमस फंक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये बिना नाम का होता है। अब मेजर मेजर डिफरेंसेस अगर हम देखें तो ध्यान से समझना। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? इसका नाम लैम्डा इसलिए रखा गया है क्योंकि लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए आपको लैम्डा नाम का कीवर्ड यूज करना होगा। अभी तक जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते थे वो डेफ डेफ कीवर्ड यूज करके बनाते थे, है ना। डेफ कीवर्ड लिखते थे, उसके बाद फंक्शन का नाम होता था, है ना। ऐसे बनाते थे। अब जब आप लैम्डा फंक्शन बनाओगे तो उसके लिए आप लैम्डा नाम का कीवर्ड यूज करोगे। तो उसी कीवर्ड के नाम पे इस फंक्शन का नाम क्या पड़ गया? लैम्डा। अब नॉर्मल फंक्शन में और लैम्डा में डिफरेंस अगर हम देखें तो लैम्डा फंक्शन का एडवांटेज ये है कि ये कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है। इसमें आप ओनली वन लाइन का ही कोड लिख सकते हो, मल्टीपल लाइन का कोड नहीं लिख सकते, है ना। और ये बिना नाम का होता है। और जब भी आप लैम्डा फंक्शन यूज करोगे तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आपको लैम्डा कीवर्ड लिखना होगा, उसके बाद आपको आर्गुमेंट्स देना होगा। जितने आपको आर्गुमेंट देने हैं वो देते जाओ। उसके बाद आपको कोलन और उसके बाद आपको एक्सप्रेशन देना होगा। तो लैम्डा फंक्शन का ये सिंटेक्स होता है। जब भी आप लैम्डा फंक्शन बनाओगे तो आपको आर्गुमेंट्स देना होगा। आर्गुमेंट्स आप जितना चाहे उतना दे सकते हो और आर्गुमेंट्स आपका ऑप्शनल है। अगर आपने आर्गुमेंट्स नहीं दिया तो नॉन पैरामीटराइज बन जाएगा, और अगर आपने आर्गुमेंट दे दिया तो पैरामीटराइज हो जाएगा। तो जैसे हमने नॉर्मल फंक्शन दो तरह से बनाना सीखा था, एक पैरामीटराइज और एक नॉन पैरामीटराइज। तो सेम वैसे ही लैम्डा भी दो तरह का होगा। अगर आपने पैरामीटर पास किया तब तो वो पैरामीटराइज होगा, और नहीं पास किया तो नॉन पैरामीटराइज होगा। यहाँ तक क्लियर? लैम्डा का ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप सिंगल लाइन का ही कोड लिख सकते हो, मल्टीपल लाइन का कोड नहीं लिख सकते। ठीक है। और लैम्डा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये छोटे छोटे फंक्शंस के लिए तो काम करता है, लार्ज फंक्शंस के लिए काम नहीं करता। मान लो आपने नॉर्मल फंक्शन के थ्रू एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसके अंदर आपने फंक्शनलिटी 10-12 लाइन का दिया है, तो उस फंक्शन को आप लैम्डा से नहीं बना सकते। तो लैम्डा छोटे छोटे फंक्शंस के लिए तो काम करता है, बड़े फंक्शन के लिए काम नहीं करता। और वन लाइनर कोड होता है, वन लाइन से ज्यादा आप कोड इसमें नहीं लिख सकते। इतना क्लियर? अब अभी मैंने बताया कि लैम्डा फंक्शन को एनानिमस फंक्शन बोला जाता है। तो एनानिमस फंक्शन का मतलब बिना नाम का होगा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, बताया था। एक डिफिनीशन पार्ट और एक कॉलिंग पार्ट, और दोनों का होना मैंडेटरी है ना। अब जब आप लैम्डा फंक्शन डिफाइन करोगे तो इसे भी तो हमें कॉल करना होगा। अब जब लैम्डा फंक्शन आप डिफाइन करोगे और इसका कोई नाम नहीं होगा तो कॉल कैसे करोगे, है ना। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई भी लैम्डा फंक्शन बनाओगे तो लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करना मैंडेटरी है। तो मान लो मैंने इस लैम्डा फंक्शन को ए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो जब भी आप लैम्डा फंक्शन बनाओगे उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना मैंडेटरी है। और जिस वेरिएबल में आप उसको स्टोर करोगे वही वेरिएबल उस लैम्डा फंक्शन को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कॉल कैसे करेंगे? ऐसे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप लैम्डा फंक्शन बनाओगे वो बिना नाम का होगा,
और लैम्डा फंक्शन जब भी बनाओगे उसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, और जिस वेरिएबल में आप स्टोर करोगे वही वेरिएबल उस लैम्डा फंक्शन को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? वैसे रियल में अगर हम देखें तो नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा फंक्शन में कुछ ज़्यादा आपको एडवांटेज पता नहीं लगेगा, है ना। बहुत ज़्यादा कोड ऑप्टिमाइज नहीं करता, मुश्किल से एक ही लाइन कम करेगा। तो रियल अगर आपको लैम्डा का सिग्निफिकेंस अगर देखना है तो जब तक आप लैम्डा फंक्शन के साथ साथ मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शन अगर यूज ना करो तब तक आपको लैम्डा का रियल सिग्निफिकेंस आपको पता नहीं लगेगा। तो अगर मैं लैम्डा के साथ साथ फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन अगर यूज करूं तो उसका यूज करने का एडवांटेज ये होगा कि जो प्रोग्राम आप नॉर्मल फंक्शन का यूज करके 7-8 लाइन का कोड लिखोगे वो काम आपका लैम्डा, फिल्टर, मैप से एक लाइन में हो जाएगा। तो लैम्डा का रियल सिग्निफिकेंस आपको पता तब लगेगा जब आप लैम्डा के साथ साथ फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन यूज करो। इतना क्लियर हो गया सबको? वही सारी चीजें अभी मैंने नोट्स में लिखवाया, नोट्स में वही सारी चीजें लिखी हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो अब तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोग को। ये लैम्डा का सिंटैक्स, और लैम्डा के साथ जब तक फिल्टर, मैप और रिड्यूस यूज नहीं करोगे तब तक रियल आपको एडवांटेज पता नहीं लगेगा। तो लैम्डा के बारे में आप लोगों को एडवांटेज थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। और डेटा एनालिसिस में आपका सबसे ज़्यादा लैम्डा फंक्शन यूज होता है, वहाँ पे हम नॉर्मल फंक्शन यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ही लैम्डा फंक्शन आया। अब कुछ एग्जांपल देखें। मान लो मेरे को लैम्डा फंक्शन के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया और एक्सप्रेशन में मैंने प्रिंट के अंदर मैसेज पास कर दिया, और इस लैम्डा को मैंने कॉल कर लिया। तो ये लैम्डा का डिफिनीशन पार्ट हो गया और ये कॉलिंग पार्ट हो गया, और ये नॉन पैरामीटराइज है। रन करूंगा तो मैसेज आ जाएगा। अब अलग अलग लोकेशन पे जितनी बार कॉल करना है कॉल कर लो। अब यही प्रोग्राम अगर मैं नॉर्मल फंक्शन से बनाता तो मुझे कुछ ऐसे बनाना पड़ता। सेम यही फंक्शन प्रोग्राम अगर मैं नॉर्मल फंक्शन से बनाता तो कुछ ऐसे बनेगा। 3 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, बस एक लाइन आपका कम हुआ। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम है ना। तो बस लैम्डा से एक लाइन आपका ऑप्टिमाइज हो गया। कोई डाउट किसी को? तो लैम्डा में और नॉर्मल फंक्शन में कंपैरिजन समझ में आ रहा है? काम वही कर रहा है, बस हमारा एक लाइन ऑप्टिमाइज हो गया। नॉर्मल फंक्शन से 3 लाइन में बनाना पड़ा, लैम्डा से 2 लाइन में बनाना पड़ा।
नोट कर लो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब हमने लैम्डा फंक्शन बनाया है तो लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं है। नॉर्मल फंक्शन में तो नाम दिया है सो, लेकिन लैम्डा फंक्शन का तो कोई नाम है ही नहीं। जिस वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर किया, वही वेरिएबल उस लैम्डा को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा में डिफरेंसेस क्लियर हो गए यहाँ तक? कोई डाउट? तो लैम्डा फंक्शन को भी आप दो तरह से बना सकते हो। इसमें आप आर्गुमेंट पास करो या ना करो, ऑप्शनल है ना। तो अभी मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। हो गया यहाँ तक सबका? चलो आगे देखो। अब मैं लैम्डा फंक्शन बनाऊंगा विथ आर्गुमेंट, मतलब इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया, नेम। अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू पास करना पड़ेगा। अब ये पैरामीटराइज हो गया। तो जैसे ही ये लैम्डा फंक्शन कॉल होगा, ये जो दीपक है, ये नेम में चला जाएगा और आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो दीपक। तो अब हमने लैम्डा को पैरामीटराइज बना दिया। चीजें क्लियर है? यही चीज, यही प्रोग्राम अगर आप नॉर्मल फंक्शन से बनाते तो 3 लाइन में बनेगा। तो लैम्डा फंक्शन बस एक लाइन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ज्यादा आपको एडवांटेज दिख नहीं रहा होगा नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा में। तो लैम्डा का रियल एडवांटेज आपको तब पता लगेगा जब मैं अभी फिल्टर यूज करूं, मैप यूज करूं और रिड्यूस यूज करूं। यहाँ तक हो गया सबका? अब लैम्डा से आप सारे प्रोग्राम बना सकते हो, सारे फंक्शन, क्यूब निकालने का, स्क्वायर निकालने का। कैसे करोगे, देखो। मान लो लैम्डा का यूज करके मेरे को क्यूब निकालने का प्रोग्राम बनाना है। रन टाइम पे कोई भी मैं नंबर पास करूं और उसका वो क्यूब निकाले। तो मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट में एक्स पास कर दिया और यहाँ पे एक्स 2 बार पावर 3 कर दिया, है ना। या ऐसे कर लो, बात वही है ना। अब मैंने यहाँ पे रन टाइम पे एक नंबर पास किया और इसके बाद मैंने प्रिंट के अंदर लैम्डा फंक्शन को कॉल कर लिया। जो भी मैं नंबर पास करूंगा उसका क्यूब निकाल रहा है। यही चीज अगर मैं नॉर्मल फंक्शन से बनाता तो मेरे को कुछ ऐसे बनाना है।
आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बस 4 लाइन में बन रहा है, ये 3 लाइन में बन रहा है। दोनों में आउटपुट सेम आ रहा है, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बस 4 लाइन वाला काम 3 लाइन में हो गया। तो लैम्डा फंक्शन बस एक लाइन कम करता है, तो दोनों में ऑपरेशन सेम ही हो रहा है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब नॉर्मल फंक्शन के कंपेयर में लैम्डा समझ में आया आप लोगों को? सिंटेक्स क्लियर है? आर्गुमेंट देना है, एक्सप्रेशन देना है, 1 लाइनर कोड है। यहाँ तक हो गया सबका? सर ये पैरामीटराइज फंक्शन बोलेंगे ना इसको? हाँ जी, आर्गुमेंट पास कर दिया तो पैरामीटराइज होगी। यहाँ तक हो गया सबका? आगे देखें। सर एक मिनट सर। अब लैम्डा में जितने चाहे उतने आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी तक तो मैंने सिंगल ही पैरामीटर पास किया, मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हो, जितना चाहे उतना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब मैं लैम्डा में मल्टीपल पैरामीटर पास करूंगा। तीनों नंबर को उसने क्या किया, ऐड कर दिया। एक्स में 4 चला गया, वाई में 6, जेड में 7, और तीनों को ऐड करके वैल्यू आ गई। तो लैम्डा के अंदर जितने चाहे उतने आप पैरामीटर पास कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो लैम्डा का सिंटेक्स अब अच्छे से क्लियर सबको? तो अब लैम्डा का एडवांस देखें। सर जो एक्सप्रेशन है उसको हमेशा ब्रैकेट में देंगे? हाँ, ब्रैकेट में दो, ना दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ तक हो गया सबका? चलो, अब हम लैम्डा को देखते हैं कि फिल्टर मैप और रिड्यूस के साथ कैसे यूज करेंगे। तो जब तक आप लैम्डा को फिल्टर मैप और रिड्यूस के साथ यूज नहीं करोगे, तब तक इसका रियल सिग्निफिकेंस आपको पता नहीं लगेगा कि हम लैम्डा यूज क्यों करें।
तो हेडिंग डालो अब, फिल्टर फंक्शन। एक बार फिल्टर फंक्शन के बारे में नोट कर लो। फिल्टर फंक्शन होता क्या है? तो फिल्टर नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में, जिसमें आपको दो पैरामीटर पास करना मैंडेटरी है। फर्स्ट पैरामीटर में आपको फंक्शन पास करना होता है, और दूसरे पैरामीटर में आपको सीक्वेंस, लिस्ट या टपल। सर इसे नोट करना है। हाँ जी। तो फिल्टर फंक्शन के बारे में नोट करो, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो लैम्डा के साथ फिल्टर सबसे ज्यादा यूज होता है। हो गया, बताऊं? फिल्टर फंक्शन के बारे में आप हमेशा ये याद रखना, ये हमेशा ये कंडीशन पे काम करता है। अगर आपका कंडीशन है तब तो ये काम करेगा, और अगर कंडीशन नहीं है तो काम नहीं करेगा। और फिल्टर फंक्शन ओनली ट्रू के केस में काम करता है, फॉल्स के केस में काम नहीं करता। ठीक है? तो जब भी आपके पास कोई कंडीशन होगा और कंडीशन के केवल ट्रू पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है, फॉल्स पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना, तब आप फिल्टर यूज करो। ठीक है? तो एग्जांपल देखें। अब हम लैम्डा के साथ फिल्टर को एक साथ यूज करें ना। तो अभी मैंने बताया कि जब आप फिल्टर फंक्शन यूज करोगे तो पहले पैरामीटर में आप क्या दोगे? फंक्शन। अब यहाँ पे आप नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हो और लैम्डा फंक्शन भी पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नॉर्मल फंक्शन पास किया तो फिर ये कोड ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, फिर फिल्टर यूज करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप लैम्डा यूज करते हो तो फिर ये कोड को ऑप्टिमाइज करेगा, एक लाइन में आपका सारा काम हो जाएगा। तो हमेशा लैम्डा जो है वो फिल्टर के साथ यूज होता है। अब कैसे यूज होगा, कोड देखो।
तो इसको ध्यान से समझना। अब इस वाले प्रोग्राम से आपको लैम्डा का जो सिग्निफिकेंस है वो पता लग जाएगा कि क्यों हम लैम्डा यूज करें। एक बार ये प्रोग्राम नोट करो, फिर मैं बताता हूँ काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे लैम्डा के साथ साथ फिल्टर यूज हो रहा है, लिस्ट हो रहा है। तीन फंक्शन हमने एक साथ यूज किया है। एक लिस्ट फंक्शन, लिस्ट फंक्शन के अंदर फिल्टर यूज हो रहा है, और फिल्टर के अंदर लैम्डा यूज हो रहा है। हो गया यहाँ तक? तो ये समझ में आ रहा है करेगा क्या? ये क्या करेगा, जो भी हमने लिस्ट पास किया है उस लिस्ट में से इवन नंबर वो चेक करेगा, और जहां जहां इवन नंबर मिलेगा एक नया लिस्ट बनाएगा, और उसमें उस सारे इवन नंबर को कॉपी कर देगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सारे इवन नंबर वाला लिस्ट आ जाएगा। ये देखो, काम कैसे कर रहा है ध्यान से समझो। ये जो लिस्ट फंक्शन है ना, ये नया लिस्ट बनाएगा, और जो फिल्टर फंक्शन है ये कंडीशन चेक करेगा और प्लस लूप का काम करेगा। दोनों काम साथ साथ कर रहा है। कैसे, देखते जाओ। सबसे पहले माई लिस्ट से पहला एलिमेंट 1 एक्स में कॉपी होगा। एक्स में 1 चला गया। अब ये फिल्टर फंक्शन ये कंडीशन चेक करेगा, 1/2 मॉडुलस 0 होगा, नहीं होगा, फॉल्स। अब दूसरा एलिमेंट एक्स में कॉपी होगा 5, कंडीशन फॉल्स। 4 ट्रू हो जाएगा। तो जिस भी एलिमेंट पे वो ट्रू मिलेगा उस एलिमेंट को ये फिल्टर जो फंक्शन है उस लिस्ट में अपेंड कर देगा। तो अभी मैंने बताया फिल्टर ओनली ट्रू के केस में काम करता है, फॉल्स के केस में काम नहीं करता। तो जब जब उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा उस वैल्यू को लिस्ट में वो अपेंड करता जाएगा। बात समझ में आई? अब यही प्रोग्राम अगर मैं नॉर्मल फंक्शन से बनाऊं तो कम से कम 7 से 8 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। देख लो कैसे। सेम यही प्रोग्राम मैं नॉर्मल फंक्शन से बना रहा हूं। इसके लिए मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब मैंने एक फंक्शन बनाया चेक नाम से। मेरे को लूप चलाना पड़ेगा। इफ कंडीशन में मैं डाल दूंगा आई मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू, अगर 0 होता है तो लिस्ट में वो एलिमेंट अपेंड करता जाए। और इसके बाद यहाँ मैं प्रिंट करके लिस्ट को क्या करूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा।
और इसके बाद मैंने फंक्शन को क्या किया, कॉल कर लिया। अब देखो काउंट करो कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा। 8 लाइन का कोड है, और यही 8 लाइन वाला काम आपका 1 लाइन में हो गया। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये देखो। तो वही चीज अगर मैंने नॉर्मल फंक्शन से बनाना पड़ा तो मेरे को इम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ा, पहले लूप चलाना पड़ा, कंडीशन चेक करना पड़ा, लिस्ट में अपेंड करना पड़ा, कितनी सारी चीजें करनी पड़ी। और वही सारा काम यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन हमें नहीं करना, वो खुद कर रहा है। 1 लाइन और कम करना हो यहाँ पे तो इसको हटा दो, डिलीट कर दो, और इसको प्रिंट में डिस्प्ले कर दो। 1 लाइन और कम हो गया, वेरिएबल में ना स्टोर करके मैंने यहीं पे इसको प्रिंट में डिस्प्ले कर दिया। 1 लाइन और कम हो गया। अब आपको लैम्डा का सिग्निफिकेंस समझ में आया, एडवांटेज। जो काम हम नॉर्मल फंक्शन से 7-8 लाइन का कोड लिख के कर रहे हैं, वो काम हमारा 1 लाइन में हो गया। तो जब तक आप लैम्डा के साथ फिल्टर, मैप और रिड्यूस यूज नहीं करोगे, तब तक रियल लैम्डा का कोई खास एडवांटेज आपको पता नहीं लगेगा। अब तो एडवांटेज समझ में आ गया, नोट कर लो। सेम वही काम हमने नॉर्मल फंक्शन से किया है, तो 8 लाइन का कोड लिखना पड़ा। और सेम वही चीज लैम्डा और फिल्टर से आपका 1 लाइन में हो गया। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको लैम्डा यूज करना होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो पहले ये नॉर्मल वाला फंक्शन समझो कैसे काम कर रहा है, तब ये भी समझ में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? लिस्ट है, कोई भी लिस्ट बना दो। अरे वेरिएबल का नाम है, कुछ भी वेरिएबल दे दो। लिस्ट बनाया है, लिस्ट वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो, XYZ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ। तो लैम्डा फंक्शन का फिल्टर के साथ यूज समझ में आ गया। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जो फिल्टर फंक्शन है वो कंडीशन पे काम करता है, और केवल ट्रू के केस में काम करता है, फॉल्स के केस में काम नहीं करता। अब यहीं पे अगर आपने फिल्टर की जगह पे मैप यूज कर लिया, तो जो मैप फंक्शन है ये कंडीशन पे काम नहीं करता, है ना, और ये ट्रू और फॉल्स दोनों के केस में काम करेगा। तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू पे भी चलेगा, फॉल्स पे भी चलेगा। तो यहाँ पे आप मैप नहीं लगा सकते। तो हमेशा याद रखना कि मैप में और फिल्टर में यही डिफरेंस होता है, कि फिल्टर कंडीशन पे काम करता है, मैप कंडीशन पे काम नहीं करता। अगर कोई आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तब तो आप मैप यूज करोगे, और किसी कंडीशन पे आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वहां फिल्टर यूज करोगे। तो अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, इसको भी नोट कर लो। अब इस वाले एग्जांपल को भी अगर मैं नॉर्मल फंक्शन से बनाऊं तो 7-8 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। एक बार देख के बताओ ये क्या करेगा। इस लिस्ट में जितने भी 18 से ज्यादा एबव होगा वो सारा लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो मेरे को केवल एडल्ट निकालना था ना, नोट कर लो।
अब सेम यही प्रोग्राम अगर मैं नॉर्मल फंक्शन से बनाऊं तो 7-8 लाइन का कोड हमें लिखना पड़ेगा। एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगा, लिस्ट में अपेंड करना पड़ेगा, और वो सारा काम आपका एक लाइन में हो गया। फिल्टर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, और जब जब कंडीशन ट्रू मिलेगा तो उस वैल्यू को लिस्ट में अपेंड करता जाएगा। अब यहाँ पे भी हम मैप नहीं लगा सकते। लैम्डा और फिल्टर क्लियर हो गया सबको। अब हम देखते हैं लैम्डा के साथ मैप फंक्शन कैसे यूज करेंगे। यहाँ तक हो गया सबका। अब मैप फंक्शन के बारे में नोट कर लो। मैप फंक्शन में भी आपको दो पैरामीटर पास करना होता है। नोट कर लो एक बार इसको। डिफरेंस बस यही है फिल्टर और मैप में। फिल्टर कंडीशन पे काम करता है, मैप कंडीशन पे काम नहीं करता। और मैप फंक्शन में भी आपको दो पैरामीटर देना मैंडेटरी है। फर्स्ट पैरामीटर में फंक्शन का नाम, और दूसरे पैरामीटर में आप सीक्वेंस पास करोगे, लिस्ट या टपल। यहाँ तक हो गया सबका। अब आपको लैम्डा के साथ मैप का यूज देखना है। तो जहां पे आपको मैप यूज करना है वहां पे आप फिल्टर यूज नहीं कर सकते, और जहां फिल्टर यूज करना है वहां पे आप मैप यूज नहीं कर सकते। दोनों का काम अपना अलग अलग है ना। तो ये वाला एग्जांपल नोट करो। ये नोट करो।
दोनों में आउटपुट सेम आएगा। 6-7 लाइन वाला काम लैम्डा और मैप ने एक लाइन में कर दिया। ये क्या करेगा, हर नंबर का 2 का पावर निकालेगा। 1 का पावर 2, और 5 का पावर 2, और 4 का पावर 2। हर नंबर का पावर निकालेगा 2 का, है ना। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये देखो। तो 1 का पावर 2 1 ही होगा, 5 का पावर 2 25। वर्किंग समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन नहीं है, एक्सप्रेशन सॉल्व करना था, तो यहाँ पे हम मैप लगाएंगे। गलती से अगर आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया तो कंडीशन तो है नहीं, तो फिल्टर लगाने पे आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। सेम जो माई लिस्ट में वैल्यू है वही आ जाएगा। तो अगर गलती से यहाँ पे मैप यूज करना था, आपने फिल्टर यूज कर दिया, तो अब ये कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। सेम वही आउटपुट आ गया जो लिस्ट में था। तो यहाँ पे आप मैप में फिल्टर नहीं लगा सकते। फिल्टर हमेशा कंडीशन पे काम करता है, और यहाँ पे तो आपने कंडीशन दिया ही नहीं है। आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, हर नंबर का 2 का पावर निकालना है, कंडीशन तो है ही नहीं। तो जब आपके पास कंडीशन ना हो, केवल एक्सप्रेशन सॉल्व करना हो, तब तो आप मैप यूज करोगे। और जब आपके पास कंडीशन है और कंडीशन के केवल ट्रू पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है, तब आप फिल्टर यूज करोगे। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब आप लोगों को लैम्डा का रियल सिग्निफिकेंस क्लियर हो रहा है कि किस किस सिचुएशन में आप लैम्डा यूज करोगे। तो जब तक आप लैम्डा के साथ फिल्टर मैप रिड्यूस यूज नहीं करोगे, तब तक कोई ज्यादा एडवांटेज लैम्डा का आपको पता नहीं लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो हर नंबर का आपको अगर स्क्वायर निकालना है, हर नंबर का आपको क्यूब निकालना है, तो 3 कर दो। तो ये हर नंबर का क्या करेगा, क्यूब निकाल दे। तो लैम्डा ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। 7-8 लाइन वाला जो काम है वो आप एक लाइन में कर ले रहे हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नोट कर लिया सबने यहाँ तक? सबका हो गया यहाँ तक? तो ऐसे अगर आप लैम्डा को नॉर्मल फंक्शन से कंपेयर कर करके समझोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल फंक्शन की जगह पे हम लैम्डा फंक्शन क्यों यूज करें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये वाला एग्जांपल देखो। छोटा करना पड़ेगा। ये आ रहा है समझ में? यहाँ पे भी हमें एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करना था, है ना। यहाँ पे नेम को क्या करना था, कैपिटल करना था, तो सारे नेम को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। एक बार इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे भी हम फिल्टर नहीं लगा सकते, है ना। तो जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैप लगाना पड़ेगा। साइज बड़ा कर दूं?
तो एक ही लाइन में लिख लेना। तो अब लैम्डा का फिल्टर और मैप के साथ यूज आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इस तरह से लैम्डा की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। यहाँ पे str नाम का एक प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस डिफाइन होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो मैप और फिल्टर में डिफरेंस सबको क्लियर, कि कब आपको मैप यूज करना है और कब आपको फिल्टर यूज करना है। अब आता है रिड्यूस। तो रिड्यूस को कब यूज करोगे? देखो। हाँ, वो वहां पे वो अलग काम कर रहा है, यहाँ पे अलग है। पाइथन में एक ही काम के मल्टीपल वे मिलेंगे। आपको जिप का भी मैंने दो अलग अलग यूज बताया था। फंक्शन तो एक ही है, लेकिन दो अलग अलग यूज बताया था। दो लिस्ट की मैपिंग करके डिक्शनरी बनाना। और पाइथन में एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिलेंगे, है ना। वन नेम मेनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म फीचर सुना है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है, पढ़ेंगे उसको। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो पाइथन जो है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। वन नेम मेनी फॉर्म, एक ही फंक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहा है। तो वहाँ पे मैप अलग काम कर रहा है, यहाँ पे मैप अलग काम कर रहा है। तो बहुत सारे फंक्शन आपको पाइथन में ऐसे मिलेंगे, फंक्शन का नाम एक ही है लेकिन काम वो अलग अलग करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म के फीचर को वो ऐड कर रखा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है ये। तो बहुत सारे फंक्शन आपको ऐसे मिलेंगे, नाम एक ही रहेगा, काम अलग अलग होगा। तो वो आपको देखना है कि उसी फंक्शन को मैं अलग अलग वे में कहाँ कहाँ पे यूज करूँ। समझ गए? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिड्यूस। अब नाम ही है इसका रिड्यूस। अब ध्यान से समझना। रिड्यूस मेथड को यूज करने के लिए एक बार नोट कर लो। रिड्यूस मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और जब तक इस लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक आपका रिड्यूस मेथड काम नहीं करेगा। क्योंकि इसी लाइब्रेरी के अंदर आपका जो रिड्यूस मेथड है वो डिफाइंड होता है। और इस रिड्यूस मेथड में भी आपको दो पैरामीटर देना होता है, फंक्शन
और इटरेबल। तो मैप और फिल्टर इनबिल्ट होता है, लेकिन रिड्यूस मेथड यूज करने के लिए आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इसी लाइब्रेरी के अंदर रिड्यूस मेथड डिफाइंड होता है। और इसका नाम रिड्यूस क्या है, क्यों रखा गया? फिल्टर और मैप लिस्ट रिटर्न करता है ना, लिस्ट या टपल रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन जो रिड्यूस मेथड है, हमेशा याद रखना, ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ये लिस्ट के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके सिंगल वैल्यू बना देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिड्यूस। तो जब भी आप रिड्यूस मेथड यूज करोगे, आउटपुट आपका सिंगल वैल्यू आएगा, मल्टीपल वैल्यू नहीं आएगा। लिस्ट के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके ये सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा रिड्यूस। तो ये सब बहुत ही एडवांस फंक्शन है, जो बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको लैम्डा, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब एग्जाम्पल देखें कैसे काम करता है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? चलो एग्जाम्पल देखो। नोट करो इसको। नोट करो इसको एक बार, फिर मैं बता रहा हूँ काम कैसे कर रहा है। हाँ हो गया, बताऊं? अब इसको ध्यान से समझना कैसे काम कर रहा है रिड्यूस। तो इस रिड्यूस मेथड के अंदर पहले पैरामीटर में मैंने लैम्डा फंक्शन पास कर दिया, और दूसरे पैरामीटर में मैंने लिस्ट पास कर दिया, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले माई लिस्ट से पहला वाला एलिमेंट एक्स में कॉपी होगा, और दूसरा एलिमेंट वाई में कॉपी होगा। तो एक्स में क्या चला गया? 2, और वाई में, अब 2 + 4 कितना होगा? अब वो 8 अगेन एक्स में आ जाएगा, और वाई में 10, 6 आएगा ना। अरे 4 और +2 6 होगा ना, 8 क्यों बोल रहे हो? तो 6 जो आएगा एक्स में आएगा, और वाई में क्या आ जाएगा? 8। तो अब 6 + 8 कितना होगा? तो 14 आ गया एक्स में, और वाई में आ गया 10। 14 + 10 कितना हुआ? तो 24 आ गया एक्स में, और वाई में आ गया 12।
तो 24 प्लस 12 कितना हुआ? 36 आ गया एक्स में, और वाई में आ गया 20। तो 36 प्लस 20 कितना हुआ? वही आउटपुट आएगा, ये देखो। अब क्लियर हुआ 56 कैसे आया? तो लिस्ट के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके इसने सिंगल वैल्यू बना दिया। सबको क्लियर हुआ कि 56 कैसे आया? तो इसमें आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया, तो अब ये मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसा आप ऑपरेशन दोगे, उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो लिस्ट के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके और सिंगल वैल्यू बनाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया रिड्यूस मेथड कैसे काम कर रहा है। अब इसका रियल यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? मान लो आपको एक ऐसा टास्क दे दिया गया, एक लिस्ट दे दिया गया, और लिस्ट में आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे, है ना। और आपसे बोल दिया गया कि मेरे को इस लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर निकाल के दिखाओ। तो अब आपके लिए उसके लिए लॉजिक क्या बनाओगे? पहले पहले का दूसरे से कंपेयर करोगे। तो पहले का जब दूसरे से कंपेयर करोगे, जो लार्जेस्ट होगा वो पहला हो जाएगा। फिर उसका तीसरे से कंपेयर करोगे, ऐसे कंपेयर कर करके देखना पड़ेगा ना। तो ये काम आपका रिड्यूस से एक लाइन में बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे करेंगे देख लो, दूसरा एग्जांपल। तो अगर आपको टास्क दे दिया गया कि लिस्ट है, और लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स है, और उसमें आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो ये काम आप रिड्यूस से बहुत इजीली कर लोगे। एक बार इसको लिख लो। ये एक लाइन में लिखना। यहाँ मैंने टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट यूज कर लिया, है ना। नोट कर ले एक बार फटाफट, फिर मैं बताता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो ये हमने रिड्यूस मेथड का यूज करके लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर निकालने का प्रोग्राम बनाया। ऐसे ही स्मॉलेस्ट का भी बना सकते हो। हो गया यहाँ तक? एक्सप्लेन करूँ कैसे काम कर रहा है? तो यहाँ पे हमने रिड्यूस मेथड के अंदर लैम्डा फंक्शन यूज किया है, और लैम्डा के अंदर हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया। टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट बताया था। तो अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। अभी जब मैं इसको रन करूंगा, तो लार्जेस्ट नंबर बता देगा। अब ये काम कैसे कर रहा है ध्यान से देखो। सबसे पहले इस लिस्ट में जो मैंने वैल्यू पास की है, तो पहले लिस्ट से पहला एलिमेंट ए में कॉपी होगा, और दूसरा बी में कॉपी होगा।
तो ए के अंदर क्या चला गया और बी में। अब ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स है तो इस वाले पार्ट में जाएगा, अब बी वाली वैल्यू लेगा ना, तो बी वाली वैल्यू अब अगेन ए में कॉपी हो जाएगी। तो बी में वैल्यू क्या था, तो अब ए में 3 चला गया और बी में क्या आ गया 5। अभी भी कंडीशन फॉल्स है, 3 > 5 नहीं है ना। तो अगेन अब बी वाली वैल्यू ए में चली जाएगी। तो अब ए में 5 चला गया और बी में क्या आ गया, अभी भी कंडीशन फॉल्स है। ए में क्या चला गया 6 और बी में क्या चला गया। अब तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो ए वाली वैल्यू आपकी आउटपुट में आ जाएगी। और ए में क्या था 6, 6 आ गया। तो ऐसे 1 बाई 1 वो कंपेयर करता जा रहा है और लार्जेस्ट नंबर आपका निकाल दिया। तो रिड्यूस मेथड से ये काम कितना आसान हो गया एक लाइन में। अब यही चीज अगर आप नॉर्मल फंक्शन से बनाते तो कम से कम आपको 6-7 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब आप लोग को लैम्डा का रियल सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया, मैप के साथ, फिल्टर के साथ और रिड्यूस के साथ कैसे कैसे आपको यूज करना है। तो लैम्डा फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। तो लैम्डा फंक्शन की अच्छी से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो वहां पे हम लाइव डेटा पे लैम्डा फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को। तो इस तरह से आपका फंक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट आप लोगों को मंडे दिखाना है सबको। 3 दिन का टाइम है और इस प्रोजेक्ट में अभी तक जितना भी पढ़े हो आप, सारी चीजें यूज होंगी। ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, इनफाइनाइट लूप, जंपिंग स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट सब यूज करना है इसमें। फंक्शन, लिस्ट, सारी चीजें यूज करनी है। तो एक बार अगर ये प्रोजेक्ट आप बना लेते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ा है सबको एक साथ मर्ज करके कोडिंग कैसे करते हैं। और ये बिल्कुल बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इससे और एडवांस दूसरा प्रोजेक्ट दूंगा। अब प्रोजेक्ट में करना क्या है ध्यान से समझ लो। तो आपको कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बनाना है कि जब मैं रन करूं तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। जैसे ही उस प्रोजेक्ट को रन करें आउटपुट में कुछ ऐसा ऑप्शंस आना चाहिए। अब मैंने किया क्या है, एक लिस्ट बनाया हुआ है और उस लिस्ट में बाय डिफॉल्ट मैंने 3 स्टूडेंट का नाम ऐड कर रखा है। तो अभी जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो वही 3 स्टूडेंट का नाम आपको शो कर देगा। अब जैसे मैं 2 प्रेस करूंगा, अब मेरे को उस लिस्ट में और भी स्टूडेंट्स का नाम ऐड करते जाना है 1 बाई 1। आगे बात समझ में। और जैसे जैसे मैं ऐड करता जाऊं वो स्टूडेंट का नाम उस लिस्ट में अपेंड होता जाए। और फिर अगेन मैं 1 प्रेस करूं तो जितने भी मैंने स्टूडेंट्स का नाम ऐड किया था वो शो होना चाहिए। देखिए, तो फंक्शनैलिटी देखना कैसे काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने लिस्ट बना रखा है उसमें 3 स्टूडेंट का नाम है वो शो कर देगा।
और मैंने इनफाइनाइट लूप बना रखा है, बार बार ये यस नो मांगेगा, और जब तक मैं वाई देता रहूंगा बार बार ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही मैं एन प्रेस करूंगा लूप से बाहर। तो देखते जाओ। अब मेरे को इनफाइनाइट लूप बनाना पड़ा, अगर इनफाइनाइट लूप नहीं बनाता तो यस करने पे बार बार ये ऑप्शन शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट लूप बनाने की जरूरत पड़ेगी। वही अगर इनफाइनाइट लूप नहीं बनाओगे तो यस करने पे बार बार ये ऑप्शन आपका शो नहीं करेगा। इतना क्लियर? अभी आपको 3 स्टूडेंट का नाम दिख रहा है। अब मैं 2 प्रेस करूंगा तो जितने भी मैं स्टूडेंट का नाम ऐड करना है मैं ऐड करता जाऊंगा। ऐसे ऐसे मैं और बहुत सारे नाम मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो 2 प्रेस करता जाऊंगा, स्टूडेंट का नाम ऐड होता जाएगा। अब मेरे को देखना है 1 प्रेस करके कि जितने भी मैंने स्टूडेंट्स का नाम ऐड किया है वो लिस्ट में अपेंड हुआ भी या नहीं हुआ। ऐड हो गया 1 बाय 1। यहाँ तक बात समझ में आई? तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन का यूज क्लियर हो गया। इसका मतलब 1 वाले ऑप्शन में आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना होगा जहाँ पे उस फंक्शन के अंदर आप लूप चला दोगे और लिस्ट के सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 वो डिस्प्ले कर दे। अब 2 वाले ऑप्शन में आप एक ऐसा फंक्शन बनाओगे कि उस फंक्शन में जो आपने लिस्ट बनाया है उसमें वो 1 बाय 1 रन टाइम पे जो भी आप नाम दे रहे हो उस लिस्ट में अपेंड होता जाए। अपेंड फंक्शन यूज कर लोगे। आप देखो, अब मैं 3 प्रेस करूंगा, किसी स्टूडेंट के नाम को मेरे को रिमूव करना है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे अगर मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट का नाम दे दिया जो नहीं है तब तो वो मैसेज दे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और अगर हो तो डिलीट कर दे। तो मान लो मैंने ऐसा नाम दे दिया जो है ही नहीं, बता रहा है नहीं है, तो पहले तो 1 बाय 1 चेक करे कि वो नाम है भी कि नहीं है, और अगर हो तो डिलीट कर दे, नहीं हो तो बता दे नॉट फाउंड। अब मैंने क्या किया, ऐसा नाम दूंगा जो है, डिलीट। अब हमें रियल में देखना भी है कि वो डिलीट हुआ भी या नहीं हुआ। 1 प्रेस करेंगे, डिलीट हो गया, सारा ऑपरेशन 1 बाय 1 हो रहा है। अब तीसरे के लिए आप एक ऐसा फंक्शन बनाओगे जिसमें डेल या रिमूव यूज करके 1 बाय 1 वो चेक करे, और जब वो एलिमेंट मिल जाए तो उसको डिलीट कर दे। सारे फंक्शन बता चुका हूँ, तो नया कुछ नहीं करना, सारी चीजें बस पता है आपको, बस सोचना है कि कैसे कैसे हम फंक्शन बनाए और कोडिंग कैसे करें। अब देखो सर्च 4 प्रेस करेंगे, मान लो मैंने 100 स्टूडेंट का नाम ऐड कर दिया। अब उस 100 नेम में से मेरे को सर्च करना है कि कोई स्टूडेंट का जो मैं नाम दे रहा हूँ वो उस लिस्ट में है भी या नहीं है ना? तो अगर हो तो बता दे है, कोई डाउट? और अगर नहीं है तो बता दे नहीं है। तो चारों ऑप्शन का यूज क्लियर हो गया। अब जैसे ही मैं 5 प्रेस करूंगा तो 5 पे एग्जिट फंक्शन लगा दिया पूरे होल प्रोग्राम से। बस। और आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया करना क्या क्या है। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप बना लेते हो तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें सारी चीजें यूज हो रही हैं, इनफाइनाइट लूप, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, एग्जिट लूप, है ना, लिस्ट, फंक्शन, सब कुछ यूज हो रहा है। तो बहुत ही इजी लेवल का, बिगनर लेवल का प्रोजेक्ट है। इसके बाद डिक्शनरी पे दूंगा जो इससे थोड़ा एडवांस होगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोग को बना के मंडे दिखाना है।
जो डाउट्स होगा वो पूछोगे। फिर मैं मंडे, अब आप लोग को लाइब्रेरी बनाना बताऊंगा। अपना खुद का लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। तो लाइब्रेरी आप तभी बना सकते हो जब आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता हो। तो फंक्शन आपको अच्छे से रिवीजन करके आना है, तभी आप अपना खुद का लाइब्रेरी बना पाओ। क्लियर? चलो मंडे मिलते हैं।